जय श्री राम। भाइयों, सर्दी का मौसम है। आप सोचिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे तो कितनी सर्दी पड़ी होगी। अब मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रीमान जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो बंगाल में जन्मे थे और कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। नेहरू से नहीं बनी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कश्मीर को 370 हटाने, एक देश एक विधान करने के लिए इस्तीफा देकर वो पंजाब गए थे। पंजाब जाते जाते पठानकोट तक वो गए तो पंजाब सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उस समय कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। परमिट लिए बगैर अगर कोई नहीं जाता तो आगे भी 2 जनसंघ के अधिकारियों को पंजाब सरकार ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नहीं करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसको आप आगे जानेंगे। आगे जाते जाते पुलिया के आधे जाते ही कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी से देश में कश्मीर में विद्रोह पनपेगा, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और दुर्गम पहाड़ियों पर ले जाते श्रीनगर जम्मू कश्मीर से 16 किलोमीटर दूर उनको एक मकान में टूटे फूटे में गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री साथ में कश्मीर भी गए थे, लेकिन उनके बारे में किसी ने उनका हाल नहीं पूछा था। कई चिट्ठियाँ ऐसी भी है जिसमें नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाने का प्लान बनाया था। कांग्रेस इसमें पूर्ण भागीदार रही थी। उनकी बीमारी को लेकर के शेख अब्दुल्ला ने उनका इलाज करवाया। इलाज में ऐसे इंजेक्शन दिए गए थे जो सही नहीं थे। गलत इंजेक्शन का, उनके गलत साल्ट का इंजेक्शन उनको लगाया गया। उन्होंने मना किया कि भाई इस प्रकार की दवाई मेरे लिए लागू नहीं होती। डॉक्टर ने मना किया, मैं अपने डॉक्टर से परामर्श करूंगा, लेकिन शेख अब्दुल्ला के डॉक्टर ने उनका इलाज बेइलाज कर दिया। फिर वो बहुत बीमार हो गए। उनको सफ़ेद पुड़िया भी दी गई जो जहरनुमा थी। फिर बहुत अत्यधिक बीमार होने पर उन्हें हॉस्पिटल टैक्सी से ले जाया गया, पैदल ले जाया गया और जनाना वार्ड में रखा गया। वो डॉक्टर आया, नर्स को एक इंजेक्शन दिया। नर्स ने इंजेक्शन लगाया। नर्स ने वापस डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो हुआ वो आपके सामने है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। उस नर्स को बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बेटी ने पता किया, तब पता चला कि डॉक्टर ने ऐसा इंजेक्शन दिया। वो डॉक्टर का नाम अली मोहम्मद था। वो नर्स अन्य जाति की थी। उसने सच्चाई उगल दी। इसमें जांच करने वाली कौन सी बात है। इन तथ्यों से पता चलता है कि शेख अब्दुल्ला, नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाने में शामिल थे। कांग्रेस सरकार को पूरा खतरा था, कश्मीर सरकार को पूरा खतरा था। ये दोनों सरकारें मरवाना चाहती थी। उस समय एक दिल्ली में मुकदमे में उनको
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाया जाना था, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर गवाही से बच रहा था, बार बार उस मुकदमे को लंबा कर रहा था। शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदा हो जाते। बाद में कोर्ट ने यह संज्ञान किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बंद हैं, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बुलाने के लिए प्रक्रिया जारी की, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था, क्योंकि कांग्रेस सरकार उनको मरवाने में लगी हुई थी। और उस समय कश्मीर सरकार, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने मना कर दिया कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे यहाँ जेल में बंद है। तो भारत दिल्ली अदालत को कश्मीर का शेख अब्दुल्ला मना कर देता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। न कांग्रेस सरकार की चली, न भारत सरकार की चली, न प्रधानमंत्री के नीचे कार्यकाल करने वाली सरकार की चली। बड़ा हो गया तो वह भारत से जम्मू कश्मीर बड़ा हो गया, नेहरू से शेख अब्दुल्ला बड़ा हो गया। तो इसलिए 370 को हटाना, एक देश एक विधान करना बहुत अति आवश्यक हो गया। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी बाला साहब मधोक थे, अटल बिहारी वाजपेयी उनके निजी सलाहकार सचिव भी थे, और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भांप लिया कि अब पार्टी का, जनसंघ का, देश का आगे का संचालन आप करें। उनको पता चल गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और कांग्रेस, नेहरू, शेख अब्दुल्ला, उनकी पूरी टीम मरवाने के लिए तैयार बैठी है, और वही हुआ। इसके बाद में मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, जो आप प्रत्येक देख चुके हैं, और आपको जानकर खुशी भी होगी कि यह कार्य 370 हटाने का, एक देश एक विधान एक झंडा, यह कार्य हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छाओं को प्रतिफलार्थ किया, देश के सामने किया। और 370 हटने के बाद, एक देश एक विधान होने के बाद में भारत कश्मीर का अंग बना और जुड़ा है। इतने साल कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ नहीं था। कांग्रेस ने हमेशा देशवासियों को अंधेरे में रखा, जिसका जीता जागता नमूना आज की पीढ़ी के सामने है। इसलिए आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी को मतदान नहीं करें। ये देशद्रोही, देश विरोधी पार्टी है। आज आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप 2024 में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र हित में मतदान करें, और भारत को सुपर पावर नंबर 1 बनाना है। इसके लिए आपका एक वोट काफ़ी है। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण आने वाले हैं, महाकाल भी आने वाले हैं। इन मंदिरों का मुकदमा चल रहा है, जिसको नरेंद्र भाई मोदी त्वरित रूप से निपटाने में लगे हुए हैं। आपको नई सौगात देंगे। राम आए हैं तो कृष्ण भी आएंगे, और ज्ञानव्यापी मस्जिद भी आएगी,
और महादेव जी काशी विश्वनाथ भी आएंगे। इस काम का श्रेय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है और नरेंद्र भाई मोदी जी इस काम का श्रेय आप जनता जनार्दन के एक मतदान को श्रेय देते हैं। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को आप मतदान करें। जो मतदान आपका भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महाकाल को मतदान जाएगा। जय सनातन, सत्य सनातनी। भाई राधे श्याम चौहान वकील साहब, नागौर।